गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं तथा शिक्षक पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 2.4 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सभी बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। तो चलो बच्चों, हम कक्षा को स्टार्ट करते हैं। हमें उदाहरण नंबर 12 पढ़ना है, क्योंकि हमने उदाहरण नंबर 11 पिछले क्लास में पढ़ लिया था। देखो, उदाहरण नंबर 12 में सीधे गुणा न करके 105 और गुणा 106 का मान ज्ञात करना। इसने कहा गया आगे क्वेश्चन के आपको डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, आपको जो सरल समीकरण आपने पीछे पढ़ी है उन सरल समीकरण का प्रयोग करके आपको इसको क्या करना है, इस उदाहरण को हल करना है। तो देखो कैसे करेंगे, तो आपको ध्यान से बोर्ड की तरफ ध्यान रखना है। तो ये क्या है, 105 गुणा 106। आप इसे कैसे लिख सकते हो, देखो 105 को आप 100 प्लस क्या लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये 105 ही होता है। 100 को क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 6 लिख सकते हो, क्योंकि ये भी क्या होता है, 106 ही होता। मैंने आपको एक सरल समीकरण बताई थी, याद होता आपको, x प्लस ए कोष्टक x प्लस बी, याद है आपको पिछली क्लास में। तो a प्लस बी x प्लस ए बी, ये वाली सरल समीकरण मैंने आपको बताई थी। आपको जब भी क्वेश्चन हल करोगे तो ये सरल समीकरण आपको लगानी है। जो भी सरल समीकरण जिस क्वेश्चन में लग रही है वो सरल समीकरण आपको साइड में लिखनी है। आपको बताना क्वेश्चन की मैंने ये सरल समीकरण लगाई। अब देखो, ये वाला तो होता है कौन सा, x, कौन सा होता है x, ये वाला a, ये होता है x और ये वाला होता है b। ठीक है, उस सूत्र में लगाएंगे। तो आप सूत्र में लगाओ। देखो x का मान यहाँ x है, तो यहाँ लिखेंगे 100 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। उसके बाद में क्या है, a प्लस बी, ये a है ये b है, तो यहाँ लिखेंगे a का मान कितना है 5, b का मान है 6, गुणा गुणा में क्या है, देखो यहाँ x है तो यहाँ कितना आएगा गुणा में 100, ठीक है, प्लस। उसके बाद में क्या ए बी, तो a और b मतलब 5 गुणा 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 100 गुणा 100 प्लस 5 और 6 कितने होते हैं, 11 गुणा 100 प्लस 6 को 5 से गुणा करेंगे, 6 पंजे 30। 100 को 100 से गुणा करते हैं तो 10,000 होता है, कितना होता है 10,000, प्लस 11 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 1100, कितना होगा 1100 प्लस 30। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर जोड़ दो, ये है 10,000, ठीक है। उसके बाद में 1100, उसके बाद में 30, तो जोड़ो 0 3 1 1 1, तो कितना आ गया हमारा 11,000, क्या हो गया 11,130 हो गया ना, तो 11,130, तो उत्तर क्या आएगा 11,130, तो ये हमारा उत्तर आएगा। तो यहाँ कोई गलती, बिल्कुल एकदम सही है। तो देखो 10,000 11,000 11,100 और 100 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11,030, तो ये हमारा कितना होगा 11,130 हो गया है। तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा प्यारे बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। चलो बच्चों, अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 13, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखो आप इसको ध्यान से समझना है। आप देखो ये कितना लिखा है, गुणनचास, गुणनचास ए इस पर लिखा, तो आप इस गुणनचास को क्या लिख सकते हो, गुणनचास का मतलब 7 गुणा 7 होता है क्या, 7 को 7 से गुणा करते तभी तो गुणनचास होता है। तो इसको 7 का इसको लिख सकते हैं क्या, क्या 7 का इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 7 और 1, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 7 का 7 है स्क्वायर, क्योंकि यहाँ क्या होता है, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना हम। देखो ये से फिर से समझो, 7 गुणा 7 गुणा a गुणा 1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हो 7 गुणा a गुणा b प्लस इसको क्या लिख सकते हो 5 गुणा 5 गुणा b, या इसको b स्क्वायर ही रहने दो, b स्क्वायर, इस वाले को भी a स्क्वायर ही रहने दो, इसको। अब देखो, अब इसको क्या लिख सकते हो आप, ये 7 का स्क्वायर हो गया क्या, ये कौन सा स्क्वायर हो रहा है, देखो ये बन गया 7 को 7 से गुणा करते हैं, 7 और 7 दो बार लिखा, तो 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं a स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्या, प्लस 7ab, है तो ऐसा कैसे रहेगा, 7ab ऐसा कैसे रहेगा, इसको क्या लिख सकते हो 5 का स्क्वायर b स्क्वायर, ऐसा कैसे लिख सकते हो, क्या आसानी से लिख सकते हैं। देखो आप क्या, इसको आप क्या लिख सकते हो, 7a पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हो प्लस 7ab, ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, इस वाले का, इस वाले को क्या कर सकते हो 5b का होल स्क्वायर, क्या ऐसे कर सकते हो कि नहीं कर सकते, इसको आसानी से कर सकते हो। अब देखो ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा हो तो किसका होल स्क्वायर बन रहा है, ये देखो ये 7 का स्क्वायर कर देते तो कितना 49 स्क्वायर होता है, 5 का 25 हो गया। अब देखो यहां से हम किसका होल स्क्वायर निकालेंगे, तो यहां से अब क्या बन सकता है, ये
ध्यान से देखिए इसे। यहां से हम एक यह ऐसे लिखना चाहिए जैसे 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या आता है, 49a² प्लस 2 7a 7b बराबर क्या है, 5b का होल स्क्वायर। मतलब ये हो गया 49a² प्लस कितना हो गया, 7 में 35 दूनी 70ab प्लस 25b²। ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसका मतलब इसमें कुछ तो कंफ्यूजन है, ये क्वेश्चन कहीं तो गलती है कि नहीं है? ये 7 ना होकर कितना है बच्चों, ये 7 ना होकर 70 है। कितना है ये, 70। या कितना, 70ab लिखा है, कितना लिखा, 70ab। कितना है ये, 70ab। तो यहां कितना आएगा, 70ab है। ये क्वेश्चन में आपके उदाहरण में थोड़ी गलती कर रखी है, क्योंकि ये यहां कितना आएगा, 70ab आएगा। यहां भी कितना है, 70ab। तो आप इसको सही कर लेंगे, अपने बुक के अंदर भी सही कर लेंगे। इसको कितना है, 70ab लिखा है। अब देखो आसानी से बन गया क्या, ये वाला उदाहरण बन गया सेम। इसको आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या? क्या इसको 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि हमने अभी ये इसको खोला है इधर। अब देखो मैंने आपको एक सूत्र बताया था ऐसे ही, जैसे ऐसे लिखा हुआ है, ये सूत्र आप लिखोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चों जब भी ऐसा होता है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a प्लस बी, ठीक है, कोष्टक a प्लस बी। ये दोनों एक ही बात है, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हो आप, 7a प्लस 5b, 7a प्लस 5b, ठीक है। तो यही हमारे गुणनखंड है। तो क्या है, ये सूत्र हमने लगाया इसमें, तो यही हमारे क्या है, गुणनखंड है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, इसी का उदाहरण 13 का दूसरा पार्ट है। तो आप देखो ये जो 25 लिखा हुआ है, क्या 25 को आप ऐसे लिख सकते हो 5 गुना 5, या फिर 25 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, तो भी 25 ही होता है। अब 4 लिखा, आप 4 को क्या लिख सकते हो, 2 गुना 2, या फिर इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। ये दोनों बात एक ही है, ये तीनों बात जो लिखी है ये एक ही बात है, आप जैसे भी लिखना चाहो लिख सकते हो। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हो, 5/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू x स्क्वायर। तो भी ये दोनों एक ही है। इसको क्या लिख सकते हो, इधर वाले को y 9 को, तो आप लिख सकते हो 3, 9 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 3, या फिर 3 का स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हो, माइनस y/9, 3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। इसको भी आप अंदर लेना चाहो तो ले सकते हो, 5/2 पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हो, हमारे पास यही मान आएगा। देखो तो इसको क्या लिख सकते हो, y/3 का होल स्क्वायर। देखो कैसे, अब जैसे हम खोलेंगे इसको तो 5/2 गुणा 5/2 ऐसे लिखा जाएगा, ऐसा ही होगा। इसको वापस खोलेंगे तो ऊपर वाला से गुणा, अगर 5 को 5 करेंगे 25, तो नीचे वाले से गुणा होगा तो 4, और x से करेंगे तो x स्क्वायर। तो ये वापस ऐसा ही आता है कि ये वाला, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अब देखो ये कौन सा सूत्र बन गया, आपको याद होगा तो देखो कौन सा सूत्र बन गया है। मैंने आपको एक सूत्र बताया था, a² माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, ये वाला बताया था मैंने। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो आसानी से लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 5/2 माइनस y/3, ऐसे ही होगा। या फिर इसको लिख सकते हो 5/2 प्लस y/3, दोनों एक ही बात है। तो हमें गुणनखंड निकालना था, हमने गुणनखंड निकाल दिया, तो यही हमारा उत्तर है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। अगला उदाहरण देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 14, a प्लस 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर को प्रसारित रूप में लिखना है। किस में लिखना है, प्रसारित रूप में लिखना। तो देखो प्रसारित रूप में कैसे लिखेंगे, मैंने इसी का आपको एक क्या लिखाया था, इसी का एक मैंने सूत्र लिखाया था आपको। तो कौन सा था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो मैंने लिखाया था a² प्लस b² प्लस c²। क्या लिखाया था, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये वाला सूत्र लिखाया था। इसी सूत्र को हम इसमें लगा के क्या करेंगे, इसका प्रसारित रूप करेंगे। तो देखो पहले क्या है, ए वाला, तो इसका लिखेंगे 3a का होल स्क्वायर प्लस फिर b का होल स्क्वायर प्लस c का 5c का होल स्क्वायर। क्योंकि ये वाला a है, ये वाला b है, ये वाला c है,
उसके बाद में क्या आएगा 2 गुणा ए प्लस बी, ए गुणा बी मतलब 3a गुणा 4b प्लस उसके बाद में 2 गुणा, उसके बाद में क्या आएगा b प्लस सी मतलब 4b गुणा 5c, उसके बाद में क्या आएगा 2, उसके बाद में आएगा a गुणा c मतलब 3a गुणा कितना आएगा 5c। बस ये हमारा फलसाहित रूप हो गया। अब इसको हल कर लो आसानी से। 3 का स्क्वायर कितना होगा, इसको लिखें 3a गुणा 3a, 4b गुणा 4b प्लस 5c गुणा 5c। ठीक है, इसको करेंगे 4 4 12, 12 को करेंगे तो 12 दूनी कितना होगा 24ab प्लस 4 पंजो 20 और 20 को 2 से गुणा करेंगे 20 दूनी 40 bc प्लस 3 पंजो 15 और 15 को 2 से गुणा 15 दूनी 30 ac। ये वाला क्या हो जाएगा 3 तिया 9, 9 ए को ए से गुणा करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 और बी को बी से करेंगे बी स्क्वायर प्लस 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 और सी को सी से करेंगे सी स्क्वायर। बाकी ऐसा कैसा 24 ए बी प्लस 40 बी सी प्लस 30 ए सी। तो ये हमारा फलसाहित रूप हुआ बच्चों। तो यही हमें उत्तर लिखाना था और ये हमारे पास उत्तर आ गया। तो सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला उदाहरण देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 15। तो इसका भी क्या करना, फलसाहित रूप करना। ये वो वाला है अभी जो हमने किया है 4a माइनस 2b माइनस 2c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सूत्र लिखेंगे इसका, मतलब क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये वाला है, यहाँ लगाएंगे तो देखो यहाँ से क्या लगेगा, ये a है, ये b है, ये c है। तो 4a का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद में करेंगे 2b का होल स्क्वायर प्लस 2c का होल स्क्वायर। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती जाएगी, वो देखना कैसे। अब क्या है 2 गुणा a गुणा b मतलब 4a गुणा माइनस के 2b, ये वाला ही होगा। उसके बाद में क्या है 2 मतलब अब के बाद BC है तो क्या लिखेंगे माइनस के BC इंटू माइनस के 2C प्लस फिर क्या आएगा हमारा 2 गुणा अब की बार क्या होगा AC मतलब 4AC इंटू क्या होगा माइनस के 2C। बस यही है। अब माइनस के निशान है, उसको माइनस के निशान से ही यहाँ उतारेंगे। अब आप कहोगे सर इसको क्यों नहीं उतारा, अरे ये ऐसा कैसे ही आएगा ए स्क्वायर, क्योंकि हम माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी माइनस का प्लस में होके आएगा। अब देखो इसको क्या ले सकते हो 4a गुणा 4a प्लस 2b गुणा 2b प्लस 2c गुणा 2c, क्योंकि इसकी घात कितनी है 2 है। अब देखो ये प्लस का निशान है, ये माइनस का निशान है, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। अब इसको 2 को 4 से 4 दूनी 8 और 8 को 2 से करेंगे तो कितना 8 दूनी 16 ab। अब इधर वाला देखो ये माइनस माइनस क्या है, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा और प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगा। यहाँ देखो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 BC। देखो जब भी आपको क्या करना माइनस को गुणा करना माइनस से तो हमेशा बच्चों प्लस आता है। क्या आता है प्लस आता है, और प्लस को प्लस से गुणा करो, प्लस को गुणा करना प्लस से तो प्लस ही आता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलो फिर आगे यहाँ क्या आएगा, ये वाला हो गया ये। अब ये वाला देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो यह माइनस को प्लस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस का निशान आएगा और इसको करो 4 दूनी 8, ठीक है, और 8 दूनी 16, 16 AC कितना आ जाएगा 16 AC आ जाएगा। अब देखो यहाँ से खोलेंगे 4 को 4 से करेंगे तो 16 और a को करेंगे a स्क्वायर प्लस 2 को 2 से करेंगे 4 और b को करेंगे b स्क्वायर प्लस 2 को 2 से करेंगे तो ये भी कितना होगा 4 और यहाँ से कितना हो जाएगा c स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से फिर क्या आएगा माइनस के 16 AB प्लस 8 BC माइनस 16 AC। तो यही हमारा प्रसारित रूप है बच्चों। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं कहीं हमने गलती तो नहीं की है। तो यहाँ देखो इसमें से ये वाला माइनस प्लस ठीक है, माइनस माइनस प्लस ठीक है, ये वाला ठीक है। यहाँ गुणा में तो गलती 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 सही है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 ये भी सही है, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 ये भी सही है, ये 16 4 4 ये ठीक है। तो यही हमारा प्रसारित रूप है। तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप। तो अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 16। तो बच्चों ये वाला देखो
4x² y² z²। ये कितना है? -4 क्या है? -4xy -2xy प्लस 4yz। अब देखो पहले आपको मैंने एक सूत्र लिखाया था, वो लिख लो पहले ताकि आपको याद रहे कैसे करना है इसको। a² b² c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये वाला है। इसको देखो ऐसे ही लिखना है। क्या इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? 2x का होल स्क्वायर। ये 2x का क्यों? ये 4 होता, 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 को 2 गुणा 2 और इसको लिख सकते 2 का स्क्वायर। x तो है ही, तो इसको ऐसे लिखेंगे। ये तो ऐसा कैसा, इसको लिख सकते हो आप y का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हो z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप क्या लिख सकते हो? ये वाला क्या होगा? 2 गुणा 2xy, ऐसे भी तो लिख सकते हो, एक ही बात है। इसको तो क्या लिखोगे? ये तो ऐसा कैसा रहेगा? 2yz। इसको क्या लिख सकते हो आप? 2 कोष्टक 2xz। इस सूत्र का मिलान करो आप, देखो ये माइनस है, ये माइनस है, इसका मतलब इसमें एक तो प्लस है। देखो इस सूत्र को बना के सूत्र को बनाएंगे। अगर x को y से गुणा करते हैं, x को y से गुणा करते हैं, तो एक बार देखो सूत्र को हम क्या से लिख सकते हैं? 2x। x को y से गुणा करते हैं तो माइनस आ रहा है क्या? आ रहा कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब आप देखो, क्या ये ऐसे ही लिखा हुआ क्या? सेम ऐसे। देखो एक बार आप, मैंने इसको क्या लिखा? इस वाले को कोष्टक में अंदर देखो, यहाँ a के स्थान पे ये वाला a है, ये वाला b है, ये वाला c है। ठीक है, अब देखो x को y से, मतलब x को y से क्या? y अगर माइनस है तभी तो क्या हो रहा है लास्ट में? देखो xz हो रहा है, मतलब 2 गुणा xz क्या है? ये वाला दोनों है, तो इसको क्या? 2x प्लस x, 2x प्लस क्या है? y, z है ना, z। अब इसको गुणा करो, 2 को 4 और xz। इसका मतलब ये दोनों प्लस आ रहे हैं, ये दोनों प्लस आ रहे हैं, तो ये दोनों, तो इसका मतलब x और y तो किसके नहीं? x और z तो माइनस के नहीं है। माइनस का है कौन? ये माइनस का y है, ये माइनस का y है। इसी मतलब इसीलिए तो ये क्या आ रहा है? ये दोनों माइनस कह रहे हैं। देखो कैसे, पहले हमने क्या किया है? हमने पहले मान लेते, पहले हमने क्या किया है? इधर वाले को पहले इन दोनों को गुणा किया है, फिर इन दोनों को गुणा किया, तभी तो माइनस आ रहा है। देखो 2x को गुणा माइनस y हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या किया हमने? और इसके बाद में माइनस y गुणा z किया है, तो यहाँ तो माइनस के 2xy हो गया या माइनस के yz। देखो जिस जिसके साथ ये y आ रहा है उसी को ये माइनस कर रहा है। इसका मतलब यहाँ माइनस का है कौन? कौन है यहाँ माइनस का? y है। तो ये सूत्र होगा हमारा, कौन सा सूत्र होगा? ये वाला। तो इसको आप क्या कैसे लिख सकते हो? इस तरह लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या होगा? इसको कैसे लिखोगे? ये वाला a है, ये b है, ये c है, तो यहाँ पे माइनस कौन है? 2x माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर। ये वाला इसका क्या बनेगा? ये वाला बनेगा, जैसे मैंने आपको बताया। देखो इनसे आपको लास्ट वाला बता देगा। अगर ये लास्ट वाला आपको बताएगा कि पहला और अंतिम माइनस है क्या? नहीं है, ये प्लस का आ रहा है, इसका मतलब पहला और अंतिम तो क्या नहीं है? माइनस के नहीं है। अब ये वाला देखो, y और z को, इस y और z को गुणा करते हैं जैसे ही, तो माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का y है इसीलिए तो आ रहा है। या z अगर माइनस का होता तो बच्चों ये प्लस का नहीं आता, ये भी माइनस का आता। और x अगर माइनस का होता तो भी ये प्लस का नहीं आता, माइनस का नहीं आता, प्लस का, ये भी माइनस का आता। इसका मतलब कौन सा y है? ये वाला। इसको कैसे लिख सकते हो आप? 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई प्लस जेड। तो ये हमारा सूत्र है, ये हमारा क्या गुणनखंड है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 17। अब देखो ये वाला प्लस वाला क्यूब है, ये माइनस वाला क्यूब है। मैंने आपको इन दोनों का सूत्र लिखाया था, आपको याद होगा। तो कैसे लिखाया था? a प्लस बी की क्यूब क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab प्लस a प्लस बी। ये वाला मैंने सूत्र लिखाया था, आपको याद होगा पीछे वाली क्लास में। इसका क्या होता है? a माइनस बी की क्यूब क्या होगा? ए स्क्वायर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ये वाला ही होता है, आपको याद होगा अच्छे से। तो यहां हमें क्या लगाना है? अब यहां हमें क्या लगाना? सूत्र में ही हमें क्या लिखना? डायरेक्ट उत्तर लिखना। ये संख्या है, इसी से हम डायरेक्ट कर देंगे इसको हल, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखो ये वाला a है, ये वाला b है, तो यहां से रखेंगे। ये तो हमारा, ये दोनों तो सेम है, यहां रखना शुरू करेंगे। 3a का होल स्क्वायर प्लस b है 4b का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3। अब क्या आएगा? a गुणा b, तो क्या आएगा?
3a गुणा 4b, ठीक है, कोष्टक a प्लस बी 3a प्लस 4b, ऐसा ही आएगा। तो इसको क्या करेंगे, 3a गुणा ये क्यूब आएगा, क्या आएगा क्यूब, क्या आएगा बच्चों क्यूब आएगा, ये यहाँ तो क्यूब लगा रखा ना, तो यहाँ भी क्यूब आ गया, तो ये क्या आएगा क्यूब है, तो 3a गुणा 3a, इसको क्या लिखोगे 4b गुणा 4b गुणा 4b। ये वाला देखो 4 3 12 और 12 को 3 से 12 12 24 12 3 36, 36 ab। अंदर वाला जुड़ के क्या हो गया, अंदर वाला तो ऐसा कैसे रहेगा, ठीक है। अब इसको खोलो, देखो इसको क्या करेंगे, 3 तिया 9 और 9 को 3 से गुणा करें 27, ये होगा 27 का क्यूब प्लस 4 चौक 16, 16 को 4 से 16 चौक 64 का बी का क्यूब प्लस ये कितना होगा 36 ए बी प्लस कितना होगा 3a प्लस 4b। अगर आप इसको और खोलना चाहो तो अंदर गुणा कर सकते हो, तो भी ये रहेगा। हमारा यहां तक भी उत्तर क्या है, सही है। तो यही हमारा परसाहित रूप हो गया, इसका परसाहित रूप हमने ये कर दिया है। तो आप सभी को समझ में आया होगा। तो अगला ये वाला देखो, इसका क्या करना है, ऐसे ही सेम करना है। ये वाला a है, ये वाला b है, तो यहाँ रखना स्टार्ट करो। 5p की घात क्यूब प्लस 3q की घात 3 माइनस 3 गुणा 5p गुणा 3q, कोष्टक बंद, फिर क्या होगा 5p माइनस 3q। वैसे ऐसे ही तो करना है, तो यहां से वही काम करना है। 5p गुणा 5p गुणा 5p प्लस 3q गुणा 3q गुणा 3q माइनस 5 3 15 और 15 3 45 pq। ये ऐसा कैसा रहेगा, अब देखो 5 को 5 से गुणा करें 25 और 25 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना होता है 125 पी की घात 3 प्लस 3 को 3 से 9 और 9 को 3 से करेंगे 27 क्यू की घात 3, बाकी ऐसा करेगा 45 पी क्यू 5p माइनस 3q। ये हमारा उत्तर है। ऐसे ही इसको हल करना है। तो लास्ट में परसाई रूप इसका ये वाला होगा। तो दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ये स्क्रीनशॉट में बच्चों आप ये मत भूलना, परीक्षा में आपको ये सूत्र अवश्य लिखना है, ये आपको जरूर लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन को हल करना है। चाहे आपको ये सूत्र याद हो तो आप डायरेक्ट नहीं करना, सूत्र लिखना ही है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। अगला उदाहरण देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 18। देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, क्या आप इस अंदर वाले को 100 प्लस 4 लिख सकते हो क्या, ऐसे लिखेंगे इसको ऐसे तोड़ के लिख दिया मैंने। इसको क्या तोड़ के लिख सकते हो, इस वाले को बाद में करेंगे, इस वाले को देखो पहले। अब मैंने आपको सूत्र लिखाया था, आपको याद है वही वाला, a प्लस बी की क्यूब। तो क्या होता है देखो, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। बस यहां मान रखना ये वाला a है, ये वाला b है। तो ये क्या होगा, यहां रखेंगे 100 की घात क्यूब प्लस 4 की घात क्यूब प्लस 3, फिर a का मान कितना गुणा 100 प्लस 4, कोष्टक बंद, फिर क्या है 100 प्लस 4। तो यहां से क्या होगा, 100 का क्यूब करेंगे 100 गुणा 100 गुणा 100 प्लस 4 गुणा 4 गुणा 4 प्लस, अब देखो इसको 4 से गुणा करेंगे 400, 400 इसको इस वाले को 4 थे 12, 12 को 100 से गुणा करेंगे 1200 और 100 प्लस कितना हो जाएगा 4, ये कितना होगा 104। ठीक है, ये वाला देखो। अब इसको डायरेक्ट करने का एक ही तरीका बच्चों, देखो इनके सभी शून्य गिनो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 4 चौक 16, 16 चौक 64 प्लस अब 1200 को, अब एक बार दोनों शून्य को आप भूल जाओ, ये नहीं है, एक बार ये सोचो 12 को गुणा करो, 12 चौक 12 12 24 12 36, 12 चौक 48 असल की 4, 12 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, यहाँ कितना आएगा 4, 12 एकम 12। अब ये बाकी की 2 जीरो हमने भूली थी, इसको यहाँ लिखा देंगे, ये वाला हो गया। अब इनको सभी को जोड़ दो, यहाँ लिख लो 1 2 3 4 5 6, यहाँ कितना है 2 2 4 2 6, 2 4 और 6, फिर कितना 64, जोड़ो 4 6 8 4 2 1 1। तो हमारा उत्तर कितना आएगा 1 1 2 4 8 6 4। ये हमारा उत्तर आ गया। इसको हल करने के बाद तो कितना आया हमारा 1 लाख, कितना है 11,24,864। तो हमारा उत्तर क्या है 11,24,864।
864। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे करना, आपको सूत्र लगाना, बाकी सारा आप करते जाओगे तो हो जाएगा। आपको सूत्र का ध्यान रखना कि इसमें सूत्र कौन सा लगाना है। इस वाले में देखो, इस वाले को आप क्या लिख सकते हो, 1000 माइनस 1 की घात 3। तो 1000 में से 1 हटाओगे तो 999 आएगा। हमने 1 हटा दिया और बाकी इस घात ऊपर क्यूब है तो क्यू लगा दिया। अब वो वाला सूत्र लगाना, माइनस वाला, a माइनस बी की घात क्यूब, a की क्यूब प्लस b की क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। ये वाला सूत्र लगाओ, आप आसानी से हो जाएगा। अब देखो यहां से क्या लगाएंगे, a की क्यूब है मतलब 1000 की क्यूब प्लस 1 की क्यूब माइनस 3 गुणा a का मान 1000 गुणा 1 कितना आएगा, 1000 माइनस 1। यहां से देखो, अब देखो आप डायरेक्ट इसको गुणा कर सकते हो। 1 लिखो, 1000 गुणा 1000 गुणा 1000, ठीक है। a का क्यूब 1 ही होता है, इसको करेंगे तो कितना होगा, 3000, ठीक है। सॉरी बच्चों, ये वाला कितना हो जाएगा, 999, ठीक है। अब वाले इसको क्या से लिखेंगे, 1 लिखेंगे, शून्य गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस का 1 है। अब ये बता दो, इसको इससे गुणा करो तो क्या होगा, 3000 को 999 से, तो 9 3 27 असल की 2, 9 3 27, 27 और 2 कितना हो गया, 29 असल की 2, 9 3 27 और 2 कितना हो गया, 29, और 3 0 तो 1 2 3, ये हो गया माइनस का, ठीक है। अब देखो इस वाले में से इस वाले को घटा दो, तो घटाओ, तो यहां घटा लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, तो कितना आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से कितना घटाना है, 2 2 4 2 6 1 7, 1 2 3 9 9 9 2, उठाओ, 0 में से 0 जाएगा, 0 0 0। यहां देखो 0 में से 9 जाएगा, एक असल लेंगे इधर से, तो असल लेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 10 10 में से 1 9 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ 9 है, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ अगर 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ भी 9 में से 9 जाएगा 0। यहाँ देखो 9 बचे हैं, कितने हैं, 9, तो यहाँ 9 बचे हैं, इसका मतलब 9 में से कितना जाएगा, 2, तो कितना बचेगा, 7। ये कितना हो गया, 99, क्योंकि इधर से तो इस 100 से तो असल जा रहे हैं ना इधर सबके पास। ये 10 हो गया, ये इधर भेजा 9, 10 हो गया, ये 10 हो गया, ऐसे तो यहाँ 99, ये वाला बच गया। अब इसमें क्या जोड़ना, हमें 1 जोड़ना है, तो आप कैसे लिख सकते हो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, तो यहां से क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां भी कितना आ रहा है, 10 कैसे आ रहा है, 3, ये वाला इसका आ गया, ये वाला इसका आ गया, ये वाला इसका, ये वाला इसका, और तो यहां डबल कैसे, ये वाला 0 नहीं आएगा ना, ये 7 तो इसका आ गया ना, ये वाला, तो यहाँ डबल नहीं आएगा, कितना है, 9 7 0 0 1 0 0 0 प्लस 1, तो आप जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 9 9 7 0 0 1 0 0 1, ये आपको उत्तर आएगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको यहां तक ही करना है, बाकी आपको सूत्र लगाओगे तो आसानी से हल हो जाएगा। तो आपको दोनों समझ में आए होंगे, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप। अगला उदाहरण देखिए बच्चों, अब देखो इसको कैसे करना है, ये हमें दे रखा है, अब इसको हल करना। देखो आपको अच्छे समझ आए, जैसे मैं सूत्र लिखूंगा आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है, a प्लस बी की क्यूब, a की क्यूब प्लस b की क्यूब 3ab a प्लस b। देखो ध्यान से, क्या यही बना आके ये, देखो अब कैसे आप कहोगे सर कैसे, तो देखो ठीक है, इसको क्या ले, 6 गुना 6, इसको क्या ले सकते हो, ये देखो, इसको आप क्या ले सकते हो, 2 अक्स लिख सकते हो कि घात क्यूब लिख सकते हो क्या, देखो कैसे, 2 अक्स गुणा 2 अक्स गुणा 2 अक्स, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, अक्स की अक्स स्क्वायर, अक्स को करेंगे अक्स क्यूब, तो इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये वाला 3y की घात क्यूब लिख सकते हो क्या आप लोग, कैसे, 3y गुणा 3y गुणा 3y, 3 तिया 9 और 9 तिया 27 हो गया क्या, तो 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और 3y है तो कितना होगा, y की घात क्यूब। अब इसको देखो कैसे, 6 गुणा 6 अक्स स्क्वायर y, इसको क्या लिखो, 9 6 9 गुणा 6 अक्स गुणा y स्क्वायर, तो ऐसा कैसा रहेगा। यहां तक आपको दिक्कत नहीं होगी, इसको कैसे लिखा है, ये मैंने आपको बताया इस तरह लिखा है।
तो ये वाला देखो इधर, ये तो ऐसा कैसा रहेगा, 2x का क्यूब प्लस 3y का क्यूब प्लस, यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा हो तो अच्छे से क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहां से 6 कॉमन आ रहा है और साथ में एक्स वाई भी आ रहा है, एक्स वाई। जैसे आपने 6 कॉमन लिया तो एक्स वाई 6xy और यहाँ भी आएगा 6xy का भाग लगेगा। तो यहाँ से देखो ये वाला कैंसिल, ये वाला ये कैंसिल, ये वाला ये कैंसिल, तो यहाँ तो कितना बच गया आपके पास 6x। ठीक है, 6x बचा, यहाँ से देखो 6 कट गया, यहाँ से x कट गया और यहाँ से y कट गया, तो यहाँ कितना बच गया 9x। ठीक है, तो आपके पास यही बचा। आप अगर लेना चाहो तो इसमें से और कॉमन आ रहा है, देखो क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ गया, यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है 3, तो यहाँ से 3 और आ जाएगा। इसको लिखना चाहो तो 2x का क्यूब प्लस 3y का क्यूब प्लस 6xy। देखो यहां से 3, इसको कैसे लिख सकते हो, क्या 3 गुणा 2x, इसको 3 गुणा 3 क्या लिख सकते हो, y है ना, ये y y। तो यहां से देखो 3 फिर कॉमन आ रहा है, यहां देखो क्या आएगा 2x की घात 3 प्लस 3y की घात 3 प्लस, यहां से 3 और आएगा, देखो 3 यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो यहां से आएगा कितना 3 गुणा 6xy। ठीक है, यहां कितना होगा 2x प्लस 3y। अब देखो ये सूत्र बन रहा है सेम ऐसा ही बन रहा है क्या, 3 इसके 3 है और ये वाला 6 कैसे आया, देखो ये इस वाला 2 और इसको गुणा करेंगे 3 दूनी 6 हो रहा है क्या ये वाला, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप 2x प्लस 3y की घात 3। क्या ये पूरा सूत्र ऐसा ही बना हुआ क्या, देखो सेम ऐसा ही बना हुआ है, ऐसा ही बना दिया इसको। अब इसको आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, क्योंकि हमें तो गुणनखंड करना है ना, तो गुणनखंड ऐसे करना है। देखो इसको 3 बार लिख सकते हैं, तभी इसकी घात कितनी हो जाएगी 3, इसको 3 घात लगी तो इसको 3 बार लिख सकते हैं, तो यही हमारा क्या है गुणनखंड है। तो ये आपको दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में, तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। चलो बच्चों अगला उदाहरण देखिए 20। ये क्वेश्चन इस पर्सनालिटी का ज्यादा थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है और आपको क्या करना है, इस तरह क्या करना है, इसका ये वाला है, इसको हल करना है, ऐसे हल करके इसको क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखो अब आपको देखो ये सेम ऐसा ही दे रखा है, ये वाला जरा आप ध्यान से देखेंगे तो सेम ऐसा ही दे रखा है क्या। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, इस वाले को ऊपर वाले को मैंने अभी आपको बताया था 2 8 ऐसे लिखा, तो इसको लिख सकते हैं ये y की घात क्यूब हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 की घात 3z की घात क्यूब हो जाएगा। मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन बताया 27 तो हम 3z की घात क्यूब लिख सकते हैं। इस वाले को कैसे लिख सकते हो